गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। 16वीं बार बिलियर्ड्स का विश्व खिताब किसने जीता है? यह है पंकज अडवाणी, जिनको क्यू मास्टर भी कहा जाता है। क्या कहता है? क्यू मास्टर भी कहा जाता है। क्यू मास्टर किसको कहा जाता है? पंकज अडवाणी को। और विजेता कौन रहा है? सौरभ कोठारी। अब दूसरे एंगल से क्वेश्चन पूछेगा क्या कि सौरभ कोठारी जो है किस खेल से संबंधित हैं? तो किससे हैं? बिलियर्ड से। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित हैं? तो बिलियर्ड से। अब बिलियर्ड्स की खेल शब्दावली क्या होती है? तो क्यू, जिगर, इनलॉक, कैनन, ये शब्दावली जो है किससे संबंधित है? तो यह है बिलियर्ड से संबंधित है। पूछेगा क्यू शब्द किससे है? तो बिलियर्ड से। जिगर शब्द किससे संबंधित है? बिलियर्ड से। इनलॉक शब्द किससे संबंधित है? तो बिलियर्ड से। और कैनन शब्द किससे संबंधित है? तो बिलियर्ड से। पूछ सकता है क्वेश्चन। हाल ही में कर्च पुल ध्वस्त हो गया, ये किसको जोड़ता है? तो रूस और क्रीमिया को। थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि देखे। पुतिन का बर्थडे था 7 अक्टूबर को, और पूरी दुनिया विश कर रही थी बड़े भैया पुतिन हैप्पी बर्थडे। और हैप्पी बर्थडे के एक दिन के बाद क्या हुआ कि अजोब सागर में स्थित कर्च पुल जो है, अजोब सागर के आसपास है कर्च पुल। और ये क्या होता है कि जब इसकी पृष्ठभूमि देखें तो 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। किसने? रूस ने। 2014 पर रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के पश्चात 2 साल बाद रूस ने इस पे आने जाने के लिए पुल बनाया। अब थोड़ा सा मैप से देख लेते हैं, मैप से कंडीशन क्या है। ये यूक्रेन का हिस्सा है टोटल, ये यूक्रेन हो गया, और इधर आके रसिया हो जाता है, ये रसिया हो जाता है। और यहां पे छोटा सा, ये रसिया का पार्ट है, और यहां पे छोटा सा एक जगह है, ये छोटा सा जगह है क्रीमिया। और ये अजोब सागर हो गया, ये हुआ अजोब सागर। और ये कर्च पुल है, यहाँ पे यही कर्च पुल है। और यहां से ऐसे जाता है रास्ता। यहाँ पे क्या कहता है, जो लॉजिस्टिक सामान है रशियन सेना का, वो क्रीमिया होते यूक्रेन में पहुंचता है, रशिया सेना को आपूर्ति करता है। ये पुल इसी के माध्यम से जाता था, और इसी कर्च पुल को ध्वस्त कर दिया है लोग। यहाँ पे अजोब सागर और ये कर्च पुल है, यही बना हुआ था। इसी कुल लागत थी 21,000 करोड़। इसकी कुल लागत थी 21,000 करोड़। और पुल की लंबाई कितनी थी? एक कर्च पुल की लंबाई जो थी 19 किलोमीटर थी। फिर से समझा रहे हैं, एक कर्च पुल जो है ध्वस्त हो गया, किसको जोड़ता है? रूस और क्रीमिया को। और क्रीमिया पर कब्जा रसिया ने कब किया था? 2014 में। और एक किसको, एक कौन सा सागर है? अजोब सागर। अजोब सागर से यहां से निकलता था, जहाजों के आने जाने के रास्ता भी थे। उसके बाद यहाँ पे मेडिटेरियन सी में आ जाता था। मैप देखेंगे आप लोग, ये अजोब सागर सीधे यहां से जहाजों के निकलने के रास्ते थे, उसके बाद मेडिटेरियन सी में आ जाता था। और ये क्रीमिया है जिसपे कब्जा कर लिया था। और पहले ऐसा कंडीशन था कि रशियन सेनाएं जो थी यूक्रेन होते यहाँ पे पहुंचती थी। अब ऐसा है कि यहाँ पे इसको कब्जा करने के पश्चात अब यहाँ पे जो रशियन ट्रूप्स है उसको लॉजिस्टिक सामान क्रीमिया होते पहुंचता था। अब पुल के ध्वस्त होने से थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा पर तो दाग लगा पुतिन का। आगे देखते हैं, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो 9 अक्टूबर को मनाया गया है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय विरजन दिवस, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु रोग दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, या 5 अक्टूबर को विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया। फिर से बोल देते हैं, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय विरजन दिवस, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु रोग दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस या विश्व डॉल्फिन दिवस, और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, और 9 अक्टूबर को आज विश्व डाक दिवस। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? यह है दिल्ली।
दिल्ली में प्रदूषण जो है काफी बढ़ जाता है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। किस पार्टी के नेता हैं? आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी का स्थापना कभी 2012 में। और उसके उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 70 है। और दिल्ली में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो यह है कितना? 7 है। लखवार बांध यमुना नदी पर है, दिल्ली में है। हथनी कुंड जलाशय कहाँ है? ये दिल्ली में है। यस बैंक के एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो है प्रशांत कुमार। यस बैंक के एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? ये प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? तो दिसंबर 2022 तक। यह योजना अक्टूबर 2022 तक चलने वाली थी, लेकिन इसको सरकार ने बढ़ा दिया था। और यह योजना कब शुरू की गई थी? यह योजना कोविड-19 संकट के दौरान शुरू हुई थी, ताकि देश के सभी नागरिकों को जो गरीबी स्तर से नीचे जो गुजर बसर करने वाले लोग हैं, उनको मुफ्त 5 किलो अनाज दिया जाता था। तो पूछेगा क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई? तो दिसंबर 2022 तक। इसकी शुरुआत जो हुई थी बिहार के खगड़िया जिले से हुई थी। मैंने पढ़ा है इसको। दुनिया के पहले 100 IUGS। अब IUGS क्या होता है इसके बारे में समझा देते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज। IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में से एक के रूप में चुना गया है। 100 में से एक गुफा ये है मावमलुह गुफा। ये कहाँ है? मेघालय में है। और इसकी जानकारी खुद मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने दी है। और भारतीय उपमहाद्वीप की चौथी सबसे लंबी गुफा है। अब मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। एयरफोर्स का पूर्वी कमांड कहाँ है? तो शिलोंग है। और असम की जो पहली राजधानी थी 1974 तक, वो कहाँ तक रही थी? वो पहले शिलोंग ही थी। बाद में जब असम बना तो इसकी राजधानी कहाँ हुई? दिसपुर में। SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO किसको नियुक्त किया गया है? यह है किशोर कुमार पोलूदास को। नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है, देख लेंगे आप लोग। किशोर कुमार पोलूदास। और किस यूटी में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है? ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ है। अनंतनाग। तो कहां पे? JNK में। JNK के बारे में देख लेते हैं। तो बनिहाल दर्रा कहाँ है? JNK में। साधना दर्रा कहाँ है? JNK में। डल झील कहाँ है? तो डल झील है JNK में। बुलर झील कहाँ है? JNK में। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। और जम्मू कश्मीर में जो पुनर्गठित विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी रहेगी? वो 90 रहेंगी। प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों की स्थापना में किस राज्य यूटी ने पहला स्थान हासिल किया है? ये है J&K। कौन? J&K। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।